किसी गरीब को थप्पड़ मारेगा, उसकी टोपी छालेगा, वो उसका खुद जिम्मेवार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। रात को मुफ्ती साहब बैठते हैं और सुबह ये मीटिंग्स होती है, और आप लोगों ने खुद देखा कि 2002 से मार्ग वर्कर की, अपना वोटर की रखवाली करे। अहमद गनई साहब के छेला टांगरी का सारा लोग डेथ भी हुई और रखती तो वाला 100 आदमी तो होगा हालात बन जी के हालात बनते जैसे पीएमए वाई को तस्करो हो छे जनाब अली मारा में जो आज नजीर हुसैन नायक तमोए तो फिर फौरी से वक्त करो जनाब तमना मुबारक दिया तमना साहब सुनाओ छेला टांगरी का लोगों के नाल इंसाफ की एन इसी तरह मारो रोड रंगो नस्ल की बोली लाने वाला नारा लाने वाला लीडर उस चीज ना भूल जाओ। आज वो वक्त की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर है। आज का लोग जरा है के देखेगा हमें भी जो है हम कहीं पर गलत करेंगे हमें 4 दफा बेइज्जती जो है सहनी पड़ती है, ना कि सर के ऊपर हाथ रखकर शाबाश बेटा करके उनको पता है कि हम इनकी जड़ें जो हैं वो काट रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही पीडीपी में हैं। हमें पता है कि पीडीपी के जो कायद थे जिनको हमने चुनकर जो है भेजा था उन्होंने हमारे साथ क्या जुल्म सितम किया। हमारा स्टैंड आज भी वही है, उनका स्टैंड जो है वो बदल गया है। हमें समझ नहीं आती है कि आज की डेट में भी अगर हमें ये कहा जाएगा यहाँ हमारे तहसील मंडी में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये सियासत खेली जाएगी कि लोन साहब जो है वो लोन साहब को वोट देंगे, गनई साहब जो है वो गनई साहब को वोट देंगे, तांत्रे साहब जो है वो तांत्रे साहब को वोट देंगे। हमारे यहाँ पर सिर्फ इन लोगों ने यही सियासत की है। लीडर शमीम गनई साहब होनहार है, नौजवान है, वो आज के इस दौर में वहां पर वो कोई नहीं जाएगा। आज मेरा कहूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं और खामोश हो रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो काम किए हैं, मैं एक मुख्तसर सी बात कहूंगा। हमारे यहाँ पर ये मुगल रोड आज भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर लोग पूछते हैं कब खोलेगी। कभी आपने गौर नहीं किया, पिछले 70 सालों से हम लोग इस मुगल रोड के खोलने की बात करते थे, लेकिन मुफ्ती के अलावा किसी ने ये रोड नहीं खोला। यहाँ मंडी हमारा सब डिवीजन होना चाहिए, मंडी में तहसील होनी चाहिए थी उस वक्त। उससे पहले 70 साल हो गए किसी ने मंडी को तहसील से नहीं लगाया। मुफ्ती साहब आए, मैं यहाँ से 26 लोगों का डेलीगेशन लेकर कश्मीर गया और वापसी में मंजूर साहब भी साथ थे, मैं भी था। अल्लाह मग़फ़िरत करे, सरताज चौधरी साहब गडरा से, परशोत्तम सिंह साहब पिछले दिनों वो भी इंतकाल कर गए, वो मेरे साथ थे, पीर साहिबदीन साहब थे। इन्हें 26 लोगों का डेलीगेशन मैं अपने खर्चे पर ले गया और वहाँ से तहसील का ये ऐलान करवाया मुफ्ती साहब से कि ये हमें ज़रूरत है। फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी देखो, आप डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स देखो, तो कहने का मतलब जहां देखते हैं कश्मीरी बरादरी है वहां पर सलवार कमीज बास्कट और कारा कुल्ली टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं कि मैं अपना हूं, मैं आपका अपना हूं, मुझे नहीं चुनोगे तो किसको माई बाप कहोगे। गुर्जर बरादरी के लीडर जहां देखते हैं गुर्जर बरादरी का ज्यादा है, वहां पर 200-500 लोग हैं, लुंगी सलवार कमीज और हाथ में बैग, और वो किसी को उस बल्ले के नीचे बिठा लेते, किसी को घास की गाड़ी के पीछे, किसी को पंचायत घर के पीछे, किसी को किसी के पत्थर के पीछे। तो गुजर बरादरी को लोगों को कहा जाता है कि भाई अगर तुम किसी कश्मीरी ना बनावेगा, अगर कोई पहाड़ी आ गयो थारा काम क्यों करे, तो मारा बगैर चारों नहीं था, माई बाप हम भाई क्यों था। और हमारे सादा लोग जो लोग हैं वो इन बातों में आ जाते हैं। तो इन चीजों से खबरदार होने की जरूरत है। आपको उसी जमात में, आपको उसी नुमाइंदे, उसी लीडर के साथ चलना चाहिए जिसके घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे रहेंगे। लेकिन वो होंगे तब जब आपकी आवाज फरीद साहब, इरफान साहब, शबीर साहब, जितने भी फकीर साहब हैं, मोहम्मदीन साहब या जितने भी बात करने वाले हैं की आवाज मिले तभी हमारी बात। तो मैं आज फरीद साहब का, इरफान साहब, शबीर साहब का, फकीर साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात, उसका पैगाम लोगों के घरों में पहुंचाने में कामयाब हो रही है। ये नहीं, मेरा एक पड़ोसी गांव छेला ढांगरी जहां से आप सब तशरीफ फरमा है, मैं आप सबका मशकूर हूं पार्टी की तरफ से, पार्टी क़यादत की तरफ से कि आपने आज हमारी बात में अपनी बात मिलाई है।
جہاں تک رہا آپ کے مسائل کا مسئلہ، تو مجھے لگتا ہے آپ کے دو بہترین وکیل جو ہے آپ نے میرے سپرد کیے ہیں، چاہے وہ فرید صاحب کی شکل میں ہوں چاہے عرفان صاحب کی شکل میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے کی گنجائش ہے، یا آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو یہ مجھ تک اور میں ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں ناکام رہوں۔ البتہ یہ ہے ان کی کامیابی بھی تبھی ہے جب آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، جب آپ ان کی بات میں بات اپنی ملائیں گے، یہ میری آواز میں آواز ملائیں گے، میں محبوبہ مفتی کی آواز میں اپنی آواز ملاؤں گا، تو آپ یقین جانیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جیسا میرے بلاک صدر صاحب نے کہا، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ میرے ذہن میں ہی نہیں ہے باتیں، یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں جتنا بہتر یہ جانتے اتنا میں بھی سمجھ نہیں پایا۔ تو یہ جماعت آپ کی اپنی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جب مفتی صاحب کو 2002 میں صرف 16 سیٹیں ملی اور کانٹوں بھرا تاج جو ہے ان کے سر پر رکھا گیا، یعنی انہیں ایک ایسا مکان تحفے میں ملا جس کی نہ کھڑکیاں تھی، نہ چھت تھا، نہ دروازے، نہ بجلی، نہ پانی، نہ فرش، نہ بچھونا۔ اس وقت آپ سب، میں بھی، میری یہ ساری ٹیم جو ہے، اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ اے پاک پروردگار کوئی ایسا وسیلہ بھیج جو اس ظلم اور بربریت کو ختم کرے۔ اس وقت ہمارے دلوں پر کیا گزرتی تھی یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، جو آج 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، شاید وہ ان چیزوں کو سمجھنے میں ابھی کامیاب نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو اس وقت بالغ تھے، ان کو اگر یاد ہو کہ رات کو کس طرح ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکالا جاتا تھا اور ہماری بہن بیٹیوں کی ماؤں کی تلاشی لی جاتی تھی، ہمیں کس طرح ہر 50 میٹر 100 میٹر کے بعد گاڑیوں سے اتارا جاتا تھا، اور ایک بہار کا آدمی، ایک مہاراشٹر کا آدمی ہم سے پوچھتا تھا کہ آپ ثبوت پیش کرو کہ آپ عظم آباد کے، آپ چھیرا ڈھانگری کے، آپ اتولی کے یا منڈی کے رہنے والے۔ ہم پر کیا گزرتی تھی جب ایک نوجوان بچے کے سامنے اس کے باپ کو مرغا بنا کر اس کو مارا جاتا تھا، اس کی ٹوپی، اس کی پگڑی، اس کی لنگی، اس کا دستار جو ہے وہ اتارا جاتا تھا۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر یاداشت کو تازہ کریں تو مجھے نہیں لگتا جو آدمی شعور رکھتا ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی کا سوچ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے باقی رہا آپ کے روزمرہ کے جو فاروق شوان صاحب آ گیا۔ اصل مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جڑو بہتر ڈیموکریٹک پارٹی اور جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محترمہ محبوبہ جی محترمہ محبوبہ جی شبیر صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شبیر صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد،
जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। शमीम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये खुशी की बात है कि शमीम अहमद गनई साहब के घर, जो हमारे ज़िला सदर हैं पीडीपी पार्टी के, उनके घर हमारे छेला डांगरी के नौजवान जो काम करने वाले हैं, डेडिकेटेड वर्कर, उन्होंने आज पीडीपी का शमीम अहमद गनई साहब का दामन थाम लिया है। हमने शमीम अहमद गनई साहब को किसी शर्त पर पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। हमने देखा कि बारहा शमीम अहमद गनई साहब में जो क्वालिटियां हैं वो किसी लीडर में नहीं है। वो हर गरीब को, हर वर्कर को साथ लेके चलने वाले हैं। आज हमारे छेला डांगरी में एक डेथ भी हो गई, 2-3 न्याज़ें भी हैं, फिर भी छेला डांगरी के डेडिकेटेड वर्कर आए। जब छेला डांगरी में हम शमीम अहमद गनई साहब को बार नफ्से नफीस खुद ले जाएंगे तो इनका इस्तकबाल जो होगा वो तारीखी इस्तकबाल होगा। इसलिए यहाँ नौजवान आए हैं, उन्होंने देखा कि किस लीडर की नीयत अच्छी है, वो शमीम गनई साहब की नीयत अच्छी है। अवाम के साथ कौन अच्छा है, वो शमीम अहमद गनई साहब अच्छे हैं। इन्होंने बगैर मज़हब व मिलत, रंग व नस्ल, पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी से ऊपर उठ के लोगों की खिदमत की है। हम इंशाअल्लाह अक्ल सलीम रखते हैं कि इनका शुक्रिया सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये हमारे लीडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई, जैसा कि आज छेला डांगरी से काफ़ी तादाद में बुज़ुर्ग, नौजवान और कई मुख्तलिफ वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहतरमा महबूबा जी की क़यादत में जमात के अंदर जो है वो शरीक हुए हैं। और मैं बहैसियत ब्लॉक सदर ये जितने भी लोग जो आज यहाँ पे आए हैं ये मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आज इनको ये समझ आ चुकी है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की मफाद की बात करने वाली अगर कोई जमात है, अगर कोई तहरीक है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फिर उसी तरह उभर के इस रियासत जम्मू कश्मीर में आएगी और इस रियासत जम्मू कश्मीर के अवामी मफादों की बात करेगी, जिस तरह 2002 में और 2014 से लेकर आगे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को सुकून और अमन दिया है, उसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी जो है अमन और सुकून मिलेगा। मैं दोबारा ये जितने भी लोग आज जमात के साथ मुख्तलिफ जमातों को छोड़ के आए हैं और ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, और एक बात ज़हीर भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अवाम और नौजवान संजीदा हो चुके हैं। आज ये उन लीडरों को पसंद नहीं करते जो इलेक्शन के दौर में यहाँ होते हैं और इलेक्शन के बाद वो एसी रूमों में चले जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे जम्मू हो। आज लोगों को वो लीडर चाहिए जिस लीडर का 24 घंटे जो है दरवाज़ा अवाम के लिए खुला हो और अवामी मफाद के लिए वो जो है आला हुकाम तक उनके मामलात जो है पहुँचा सके, उस लीडर की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बहैसियत ब्लॉक सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शमीम गनई से जैसा जो ग्रास रूट लीडर जो है वो आज की डेट में मुझे इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। मैं फिर इन तमाम हजरात का पार्टी के अंदर जो है मोस्ट वेलकम करता हूँ, दिल की मैं गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये ऐद करता हूँ इन लोगों के साथ कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इनके साथ जो है वो शाना बशाना हर ऑफिस में, हर ऑफिसर के पास जहाँ जहाँ इनके मामलात होंगे, इनके मामलात के हल के लिए हम तैयार शमीम गनई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद।